गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 4 का पाठ 12 पढ़ेंगे। आज की चर्चा का विषय है सच्चा धर्म। सच्चा धर्म किसे कहते हैं? सच्चा धर्म जो हमें शांति से जीने की सीख देता है, जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें सभी चीजों को एक जैसा देखने का ज्ञान देता है और सबसे महत्वपूर्ण आपको खुद को पहचानने में मदद करता है। प्रत्येक मानव यही चाहता है कि मुझे कोई तकलीफ ना दे और यही व्यवहार सबके साथ करना सच्चा धर्म है। दूसरों को तकलीफ ना देना ही सच्चा धर्म है। बच्चों, सच्चा धर्म सम्राट अशोक की एक रोचक कहानी है। आइए कहानी को पढ़ते और जानते हैं कैसे सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा की मदद की। पाठ से जुड़े कठिन शब्द। प्रभाव, असर, वो दबाव जो किसी के बुद्धिबल, चारित्रिक विशेषता, उच्च पद आदि के फलस्वरूप दूसरों पर पड़ता है। दूसरा अर्थ है ताकना, देखना, एकटक देखते रहना। तुच्छ का अर्थ है छोटा, बहुत ही कम महत्व का होना। मोहताज का अर्थ है जरूरतमंद, जिसे किसी चीज या वस्तु की विशेष अपेक्षा हो। इशारा, इशारा का अर्थ है संकेत, मन का भाव प्रकट करने वाली कोई शारीरिक चेष्टा। अकाल, सूखा पड़ना, ऐसा समय जब अनाज आदि की कमी के कारण लोग भूखों मरने लगे। खैरात, खैरात का अर्थ है दान। दान, जब हम किसी जरूरतमंद को दान स्वरूप दिया जाने वाला धन या वस्तु। अभिवादन, अभिवादन का अर्थ है श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला नमस्कार। तो बच्चों, कहानी इस प्रकार है। एक बार सम्राट अशोक के राज्य में अकाल पड़ा था। सम्राट अशोक की प्रजा दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। यह देखकर सम्राट अशोक ने तत्काल अपने राज्य के अन्न के भंडार खोल दिए। सुबह से शाम तक अन्न लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन लोग शाम तक अन्न ले जाते रहे। उनमें एक बूढ़ा आदमी सुबह से ही ईमानदारी से पंक्ति में खड़ा हुआ था, किंतु जवान व्यक्तियों की धक्का मुक्की ने उनकी बारी आने नहीं दी। वो बेचारा शाम तक अपनी बारी के इंतजार में चुपचाप बैठा रहा। जब बूढ़ा व्यक्ति पंक्ति में आगे बढ़ा और अन्न मांगने लगा, उस समय तक अन्न बांटने वाले भी थक चुके थे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, बाबा का लाना, आज तो खैरात बंद हो चुकी है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। तभी एक
हिष्ट पुष्ट देह वाला नवयुवक आया और बूढ़े को डांटने वाले व्यक्ति से आग्रह पूर्वक कहने लगा, बेचारा बूढ़ा है, सुबह से खड़ा है, बुढ़ापे और कमजोरी के कारण सबसे पीछे रह गया, बूढ़े को अन्न दे दो। नवयुवक की वाणी में ऐसा प्रभाव था कि खैरात बांटने वाले ने बूढ़े को अन्न दे दिया। बूढ़े ने उस युवक की मदद से अन्न की गठरी बांध ली, लेकिन भारी गठरी उठे कैसे? बेचारा बूढ़ा मदद के लिए इधर उधर ताकने लगा। तभी नवयुवक ने बोला, बाबा लाओ, मैं तुम्हारा अन्न घर तक पहुंचा देता हूँ। युवक की बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। युवक ने अन्न की गठरी अपने कंधे पर उठा ली और बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। उसी रास्ते से एक सैनिक की टुकड़ी जा रही थी। टुकड़ी के नायक ने उस युवक को देखा तो घोड़े से उतरकर अभिवादन किया। युवक ने इशारा करके नायक को आगे कुछ बोलने से रोक दिया। फिर भी बूढ़ा अपने अनुभव से समझ गया। वह बूढ़ा वही खड़ा होकर बोला, आप कौन हैं? सच सच बताइए, वरना मैं घर नहीं जाऊंगा। युवक ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा मैं एक युवक हूं और आपका मदद कर रहा हूं। इससे अधिक जानकारी व्यर्थ है। अब आप बताइए, आपका घर कहाँ है? बूढ़ा व्यक्ति अब पूरी तरह समझ गया था। बूढ़ा क्षमा मांगते हुए बोला, अन्नदाता, आप सच्चे अर्थों में प्रजापालक हैं। आप सम्राट अशोक हैं। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। सम्राट अशोक ने कहा, बाबा यो तो मेरा कर्तव्य है, यही सच्चा धर्म है। फिर बूढ़े मना करने पर भी सम्राट अशोक ने उनकी अन्न की गठरी घर तक पहुंचा दी। अगले दिन अन्न बांटने वालों को अपने सभा में बुलाकर सम्राट अशोक ने कहा, आप लोग बूढ़ों का विशेष ध्यान रखें। कल आप लोगों का व्यवहार ठीक नहीं था। अन्न बांटने वाले कर्मचारी घबराकर माफी मांगने लगे। सम्राट अशोक ने अन्न बांटने वाले को माफ कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कमजोर और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इससे बड़ा और कोई पुण्य की काम नहीं हो सकता। यही सच्चा धर्म है। आइए पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर। सम्राट अशोक के राज्य में क्या पड़ा था? सम्राट अशोक के राज्य में अकाल पड़ा था। प्रजा किसके लिए मोहताज हो गए? प्रजा दाने दाने के लिए मोहताज हो गई।
दरबार में क्या लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी? अन्न लेने वालों की। सम्राट अशोक ने क्या खोल दिए? अन्न के भंडार खोल दिए। सम्राट अशोक के राज्य में अकाल पड़ा था। यह देखकर उन्होंने क्या किया? सम्राट अशोक के राज्य में अकाल पड़ा था। यह देखकर सम्राट अशोक ने अन्न की भंडार खोल दी। बूढ़ा आदमी कब से खड़ा था और उसकी बारी क्यों नहीं आई? बूढ़ा आदमी सुबह से खड़ा था और जवान व्यक्तियों की धक्का मुक्की ने उनकी बारी आने नहीं दी। ग नंबर। अंत में जब बूढ़ा आदमी पंक्ति में आगे बढ़ा तो क्या हुआ? एक अन्य व्यक्ति ने बूढ़े से क्या कहा? अंत में जब बूढ़ा आदमी पंक्ति में आगे बढ़ा तो अन्न बांटने वाले थक चुके थे। अन्य व्यक्ति ने बूढ़े से कहा कि कल आना, आज तो खैरात बंद हो चुकी है। हृष्ट पुष्ट व्यक्ति ने अन्न बांटने वाले व्यक्ति से आग्रहपूर्वक क्या कहा? हृष्ट पुष्ट व्यक्ति ने अन्न बांटने वाले व्यक्ति से आग्रहपूर्वक कहा कि बेचारा बूढ़ा सुबह से पंक्ति में खड़ा है, बुढ़ापे और कमजोरी के कारण सबसे पीछे रह गया, इन्हें अन्न दे दो। इसके साथ अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।